जयपुर में नारी शक्ति का ऐतिहासिक महाकुंभ 8-9 मार्च को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और मां पन्नाधाय जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी जयपुर में नारी सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और सांस्कृतिक गौरव को समर्पित 2 दिवसीय महाआयोजन शक्तिवंदन भारत के स्व का अभिनंदन 8 एवं 9 मार्च 2026 को शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया जाएगा। सेवायाम संस्था के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का संयोजन नगर निगम जयपुर ग्रेटर की निवर्तमान महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर द्वारा किया जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य नारी शक्ति के विविध आयामों, आत्मरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक, संस्कृति और उद्यमिता को एक मंच पर लाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देना है। कार्यक्रम का शुभारंभ 8 मार्च को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इस अवसर पर मां पन्नाधाय की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। उद्घाटन से पूर्व प्रातः 9 से 11 बजे तक 2 दिवसीय विशाल आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा, जिसमें सैकड़ों महिलाएं और बालिकाएं भाग लेंगी। निवर्तमान महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बताया कि आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित राजनीतिक और समाज के प्रमुख लोग शामिल होंगे। आत्मरक्षा सत्र के अंतर्गत 500 से अधिक महिलाएं एवं बालिकाएं पारंपरिक शस्त्र प्रशिक्षण में तलवार चलाने का अभ्यास करेंगी। आयोजकों के अनुसार इसका उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास, साहस और संकट की स्थिति में आत्मरक्षा की क्षमता विकसित करना है। निवर्तमान महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बताया कि आयोजन में संस्कृति, समाज और समकालीन विषयों पर संवाद के विशेष सत्र आयोजित होंगे। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रवीना टंडन, अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर, विधायक एवं गायिका मैथिली ठाकुर सहित अनेक प्रबुद्धजन विभिन्न सत्रों में सहभागिता करेंगे। वहीं समापन सत्र पर राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख कार्यवाहिका वंदनीय सीताताई शक्तिवंदन भारत के स्व का अभिनंदन विषय पर व्याख्यान करेंगी। यह हस्तियां जेन ज़ी का विकसित भारत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वुमेन, उद्यमिता में नारी शक्ति और स्वस्थ नारी समृद्ध समाज जैसे विषयों पर अपने विचार साझा करेंगी। इनके साथ ही महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े महिला सशक्तिकरण में विशेष कार्य कर रही 21 महिलाओं को अवार्ड देकर सम्मानित भी करेंगे। 8 मार्च के प्रमुख सत्रों में जेन ज़ी का विकसित भारत, मेरी कहानी मेरी जुबानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वुमेन, मां पन्नाधाय के त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति पर आधारित विशेष नाटक प्रस्तुति। वहीं 9 मार्च के प्रमुख सत्रों में स्त्री देश से आगे, उद्यमिता में नारी शक्ति, स्वस्थ नारी समृद्ध समाज, कैंसर हारेगा भारत जीतेगा, सर्वाइकल कैंसर पर विशेष चर्चा, शक्तिवंदन भारत के स्व का अभिनंदन, पंच परिवर्तन, नाट्य मंचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं फागोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन का एक महत्वपूर्ण आयाम शक्ति कवच अभियान रहेगा, जिसके तहत 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए निःशुल्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन किया जाएगा। लगभग 1000 बालिकाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नारी शक्ति और स्वस्थ भारत की प्रेरणा से संचालित की जा रही है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में यह अभियान बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सेवायाम संस्था द्वारा पिछले 2 वर्षों में हजारों बालिकाएं, महिलाओं, स्वच्छता प्रहरियों और पाक विस्थापित महिलाओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जा चुका है। आयोजन स्थल पर 300 से अधिक निःशुल्क स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें महिला उद्यमी अपने उत्पाद, हस्तशिल्प, स्टार्टअप और नवाचार प्रदर्शित करेंगी। इससे प्रदेश भर से आई महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर का मंच मिलेगा। यह आयोजन नारी शक्ति के सामर्थ्य, स्वाभिमान और नेतृत्व की नई दिशा देने का संकल्प है। 2 दिवसीय यह आयोजन जयपुर वासियों के लिए प्रेरणा, सहभागिता और सामाजिक परिवर्तन का ऐतिहासिक अवसर सिद्ध होगा। आप सबका स्वागत, अभिनंदन है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे जो मुख्य उद्देश्य है वो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल राजस्थान की धरा अजमेर पर पधारे और पधार कर जो लोकार्पण किए विकास कार्यों की राजस्थान को एक गति मिलेगी। इसके साथ साथ में महिलाएं आज जो मंच के ऊपर हमारे साथ में है, शक्तिवंदन की पूरी टीम है मेरे साथ में, और इन सबको हम सबको बहुत खुशी है क्योंकि HPV के वैक्सीन को की शुरुआत करना और उसको टीकाकरण अभियान से जोड़ना और निःशुल्क 1 करोड़ 15 लाख बेटियों को हर वर्ष लगाया जाएगा, ये बहुत ही खुशी की बात है। और होली आ रही है, सबसे पहले आपको होली की बहुत सारी शुभकामना देती हूँ कि ये रंगों का त्यौहार, ये खुशियों का त्यौहार आप लोगों के जीवन में, हम सब के जीवन में खुशियाँ बिखेरे और खुशियाँ जो है वो विकसित भारत की हो, खुशियाँ महिलाओं की सुरक्षा की हो, खुशियाँ युवाओं की प्रगति की हो, खुशियाँ गांव में किसानों की चेहरे पर चमक वाली खुशियाँ हो। तो इस तरह ये रहे। और इसके साथ में फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि विश्व के अंदर ऐसा उदाहरण जो है
वो कहीं भी नज़र नहीं आता है। जहाँ इतने सारे देश हैं परंतु 140 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन निःशुल्क करना ये बहुत बड़ी बात है। और ये आधी आबादी महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। और ना केवल चिंता व्यक्त की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो एक भाई के रूप में, एक संरक्षक के रूप में भी निभाई। क्योंकि देश में जितनी योजनाएं हैं, मैं कहती हूँ जैसे आधी आबादी मेरा अधिकार है, उसी तरह जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं के अंदर भी महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं वो भी 50% से अधिक है। क्योंकि अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हम करें, 2014 से शुरुआत करें, हम उज्ज्वला योजना की बात करें, हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, जहाँ महिलाओं को इज्जत कर दिया, जहाँ महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट से प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा, तो महिलाओं को हर प्लेटफॉर्म के अंदर और नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। और विश्व का एक अनोखा उदाहरण है जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में हुआ है, सर्वाइकल वैक्सीन को निःशुल्क करना और टीकाकरण अभियान से इसको जोड़ना। हर वर्ष 1 करोड़ 15 लाख बेटियों को ये वैक्सीन लगेगा। क्योंकि मैं इस वैक्सीन का लगातार 2 सालों से इसका प्रचार प्रसार भी कर रही थी, लगाने के लिए मोटिवेट कर रही थी और 1000 से अधिक बच्चियों को, बेटियों को हमने लगवाया। वो कारण ये है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की वजह से मैंने मेरे घर में हमारे सदस्य को खोया। जब मैंने अपने घर में हमारे सदस्य को खोया तब मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत तो सब जगह है। और फिर जहाँ भी गाँव के अंदर भी मैं अगर यात्रा करती हूँ वहाँ भी पूछती हूँ कि 40 से 50 साल की अगर महिला है और उसकी मृत्यु हो रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है, पर वो सामने नहीं आते हैं, बताते नहीं हैं, जांच करने से घबराते हैं। तो वो कारण सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल कैंसर है। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर से हर साल देश में 75,000 महिलाओं की मृत्यु होती है और इसकी हर 100 में से 3 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की शिकार होती हैं। तो हमें समय रहते हुए इस पर काम करना है। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह निःशुल्क वैक्सीन की शुरुआत की है, ये हम सब के लिए एक खुशी का मौका है। प्रधानमंत्री जी को हम सब महिलाएं क्या हम सब मिलकर, पुरुष भी जो है वो भी धन्यवाद ज्ञापित करें। क्योंकि महिला परिवार की केंद्र बिंदु होती है और महिला परिवार की धुरी है, समाज की धुरी है, इस विकसित राष्ट्र की धुरी भी महिला है। और जब महिला स्वस्थ रहेगी तभी विकसित भारत बनेगा। तो ये बहुत बड़ी पहल के लिए फिर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। राजस्थान के अंदर कैंसर की जांचें हैं वो निःशुल्क की महिलाओं के लिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ जो शक्ति वंदन मेरी टीम को पूरी, जो यहाँ आकर और आगे बढ़ चढ़कर इस कार्य को कर रही है। शक्ति वंदन कोई कार्यक्रम नहीं है, शक्ति वंदन उत्सव है, महिलाओं का उत्सव है। और ये शक्ति वंदन मंच आप देख रहे हो, मंच के इस तरफ और मंच के सामने दोनों तरफ ये महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए और महिलाओं के नेतृत्व में खड़ा किया गया ऐसा मंच है जो उत्सव लेकर आता है। क्योंकि महिलाओं को हमें विकसित भारत से जोड़ना है तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा। तो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हमने 300 महिलाएं जो लघु उद्योग महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनको हम निःशुल्क 300 स्टॉल देते हैं। तो हमने स्टॉल दे दी परंतु अब उसके हाथ में पैसा आ गया, पर वो महिला उस पैसे को खर्च कैसे करेगी, वापस वही जाकर उनको रख देगी। तो उसका सुनियोजन भी महिला को आना चाहिए। तो उसके सुनियोजन के लिए हमने वैचारिक मंच भी वहाँ रखा कि महिलाओं के विचारों की पुष्टि भी हो, महिलाएं सीखें कि किस तरह हमें हमारे पैसे का उपयोग करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, डिजिटल लिटरेसी क्या है, इकोनॉमी जो है वो देश की कैसे ग्रोथ कर रही है और हमें उसमें अपनी भूमिका क्या निभानी है। इन सब पर महिलाओं का शक्ति वंदन एक ऐसा मंच है जिसमें ये कार्य कर रहे हैं। इसके साथ में महिलाएं के निःशुल्क स्टॉल देने पर आर्थिक रूप से सशक्ता आई, वैचारिक रूप से अलग अलग सत्र जो है 2 दिन में महिलाओं के लिए किए जाएंगे। और इसके साथ में महिलाओं को मजबूत करने के लिए
शारीरिक रूप से मजबूत हो महिला निकले तो निसंकोच होकर निकले, निडर होकर घर से निकले, तो महिलाओं को आत्मरक्षा शिविर भी 500 बच्चियों को इस बार आत्मरक्षा शिविर की प्रशिक्षण है वो भी दिया जाएगा। और इसी के साथ में 1000 बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर का निःशुल्क वैक्सीन है वो भी लगाया जाएगा। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से हर उस बच्ची तक जाए जिसको ज़रूरत है इस वैक्सीन का, वहाँ तक ये जागृति है वो पहुँचना चाहिए। और हमारे शक्ति बंधन कार्यक्रम का शुभारंभ जहां विगत 2 सालों से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय जी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के कर कमलों के माध्यम से हुआ और उनके प्रेरणादायक उद्बोधन से आज ये मंच है वो आपके बीच में यहाँ खड़ा है। और इसी के साथ में शक्ति बंधन के इस मंच से मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा उद्घाटन होगा और हमारे राष्ट्र सेविका समिति की वंदनीय सीता ताई जी वो भी यहाँ पधारेंगी इस शक्ति बंधन के अंदर। और भारत के विचार में महिलाओं की भूमिका, भारतीय ज्ञान परंपराओं में महिलाओं की भूमिका पर अपना विषय पर विवेचन करेंगी और उस पर हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, वो सुनने के योग्य होगा। और इसके साथ ही पद्मश्री डॉक्टर माया टंडन, पद्मश्री रवीना टंडन है वो भी हमारे बीच में अभिनेत्री हो रहेंगी। हमारे बीच में मैथिली ठाकुर वो भी रहेंगी। हमारे बीच में ईशा कॉपीकर, ऐसी महिलाएं जिनको हम सिनेमा में देखते हैं कि वो अपने कला के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देती हैं। हम सबका मनोरंजन जो है सिनेमा के माध्यम से मनोरंजन, ज्ञान और ये सब देखते हैं, परंतु जब वो साक्षात्कार उनका होगा शक्ति बंधन से, वो रूबरू होगी हमारी महिलाओं से, तो हमारी महिलाओं के मन में बहुत सारे सवाल होंगे और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि वो भी यहाँ उनसे सीख कर जाएंगी और कुछ होंगी कि हमारी महिलाएं उनसे सीखेंगी। तो आपस में एक दूसरे का सीखने का मंच है शक्ति बंधन। और इसके अंदर जहाँ महिलाओं से संबंधित विषयों पर और भी चर्चा होगी, तो स्त्री देह से आगे पर भी विषय विवेचन होगा, जो बहुत ही अच्छा विषय, क्योंकि स्त्री सिर्फ एक शरीर में निवास नहीं करती है, स्त्री सब जगह होती है, हम सब में होती है। इसीलिए हम कहते हैं अर्धनारीश्वर, यानी हर व्यक्ति के अंदर है स्त्री और पुरुष का जो अंश है वो होता है। स्त्री का मतलब उसका भाव है, तो स्त्री को देह से परे देखने का आदरणीय गुलाब कोठारी जी का भी विषय विवेचन इस शक्ति बंधन कार्यक्रम में हम सबको प्राप्त होगा। एक अलग ही दृष्टि जो है वो हमें प्रदान होगी और इस उद्देश्य के साथ में हम शक्ति बंधन कर रहे हैं। और शक्ति बंधन का उद्देश्य है महिलाएं सशक्त हो और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता नारी तु नारायणी, क्योंकि महिलाएं जहाँ होती हैं तो वहाँ देश राष्ट्र आगे बढ़ता है। और महिलाएं परिवार के अंदर भी जब महिलाएं अपना कार्य संभालती हैं तो महिलाओं में नेतृत्व क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी है वो शुरू से ही विकसित होती है। तो महिलाओं के लिए हर काम करना बहुत आसान होता है।